हाँ, तो आइए आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है भागवत चर्चा में। और मैं ये भागवत चर्चा खड़े होकर के करना चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों से बातचीत हो रही है, चर्चा कर रहे हैं। मंच पर तो हम बैठ नहीं सकते हैं। हाँ, कोई यदि यहाँ आएगा तो मंच उस टाइप का बनेगा जिस पर मैं बैठ के कहूँगा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो हमारी चर्चा चल रही थी, गोकर्ण जी का अवतार हो चुका है और गोकर्ण जी के यहाँ आत्मदेव जी जो उनके पिता हैं, वो क्या बोलते हैं, बड़े ही दुखी हो रहे थे। और उसी समय गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया है। जरा सा समझिए क्या बात है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जरा सा शेयर कर दीजिएगा। ये तो आप लोग करते नहीं है, महान है। कोई बात नहीं, यदि नहीं करते हैं तो भी ठीक है। आप जैसे हैं वैसे अच्छे लगते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस श्लोक में क्या कहते हैं, ये बात सभी व्यास कथा में कहते हैं। और लोग क्या समझते हैं, क्या करते हैं, लोग तो रील बनाने में लगे हैं। मैं रील नहीं बना रहा हूं। मैं तो एक चाहता हूं कि आपसे जुड़ूं और आप लोगों के बीच में जाऊं। मेरा यही इतना ही मतलब है। और आप लोग यदि लाइक करते हो, शेयर करते हो, हमें पहुंचाते हो, तो ये आपकी कृपा होगी। ठीक है। तो क्या कहते हैं गोकर्ण जी, देहे स्थिमान से रुधिरे धीमति त्यजत्व जाया सुता विशु सदा ममता विमुंच पश्यानिश जगदिद क्षण भंग वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। भक्ति निष्ठ होने के लिए कह रहे हैं। और कह रहे हैं ये जो देह है, ये मांस और रुधिर, खून, इससे बना है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, तो मांस से बना नहीं है तो किससे बना है? पत्थर का, लकड़ी का? मांस से ही बना है। और मांस कैसे बढ़ता है? तो लोग आजकल बना लिए हैं, मांस खाने से मांस बढ़ता है, और घी खाने से खोपड़ा, और दूध पीने से पैर बढ़ते हैं, पहुंच जाता है हावड़ा। ठीक। तो जरा सा ध्यान रखिएगा, ये आप नहीं सोचना क्योंकि आप हमसे जुड़े हो। बात यह है कि मांस आदमी का ये कोशिकाओं से, खून से बनता है। और ये मांस कभी भी कमजोर हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो कीवी का फल और पपीता के पत्ते पीते रहो, जूस, तो डॉक्टर बता देता है। खून, शरीर में ब्लड कम हो जाना, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो यह देह मांस और हड्डी और खून का बना हुआ है। इसमें अपनी अभिमति का त्याग करें। जाया सुतादि सुसदा ममता विमुंचा। जाया मैंने पत्नी, और सुतादि बेटा बेटी, बहू, जमीन, मकान, ये सब आदि में आ गए सब। इसमें ममता को छोड़िए। ये सारी उल्टी बातें भागवत में नहीं। और आप लोग पता नहीं कितने पैसे दे दे करके भागवत सुनते हो, कितना करते हो, कितना दान पुण्य कर रहे हो, कितने क्या क्या कर रहे हो। क्या होता है ये? जब इन बातों का कोई आपके ऊपर में असर ही नहीं हो रहा है। जाया सुतादि में ममता कैसे त्याग करें? मेरा बेटा चंडाल हो गया तो मैं क्या करूं, उसको क्या कर लूंगा उसका? जब तक वो उसकी जरूरतें बढ़ेगी 10 साल के बाद में, वो अभी तो ठीक ठाक है, कोई परेशानी हो गई तो सब बेच बाच के, जब तक वो बेचने लगेगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा, खत्म हो जाऊंगा। ऐसे आप सबकी समस्या है। वृद्धाश्रम, यहाँ मैं सभी वृद्धों को बुला रहा हूं, जिनको कहीं भी आपको जगह नहीं मिलती, रहने की परेशानी होती है, हमारे पास आइए, रहिए, कोई परेशानी नहीं। सारे वृद्ध आइए। वृद्धों के लिए जितने आत्मदेव हैं सब पहुंचिए यहाँ पर। है जाया सुतादि सुसदा ममता विमुंचा। और
पश्य अनिशम, हमेशा दिन रात देखते रहो। इदम जगत क्षण भंग अनुष्ठम, यह जगत क्षण में भंग हो जाता है, क्षण में भंग हो जाता है। कितनी बार हुआ है आप लोगों का, कितने बार संबंध टूटे हैं, कितनी बार जूते खाए हैं, कितने बार मार खाए हैं, कितनी बार कंपनियां डूबी है, कितने बार क्या क्या हुआ है? और उस समय जब आदमी को परेशानी होती है तो दौड़ता है इधर उधर, बाबा के पास, पीर के पास, फकीर के पास, गुरु के पास, चेला के पास, भागता रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया वैराग्य राग से रसिक हो जाओ और भक्ति निष्ठ हो जाओ, भगवान में अपने मन को जोड़ लो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषा जय काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चेन तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। गोकर्ण जी अपने पिताजी को कह रहे हैं, पिताजी देखिए, धर्मम भजस्व सततम अत्यज लोक धर्मान। मैं आपको बताने जा रहा हूं, बताइए, धर्मम भजस्व सततम, एक धर्म है जो हमेशा भजने लायक है। धर्मम भजस्व, भजस्व धर्म को भजो, सततम और त्यज लोक धर्मान, त्याज लोक धर्म, लोक धर्मों का त्याग करो। लोक धर्मान माने धर्मों को रामान, लोक धर्मों का त्याग करो। तो दो धर्म हो गए ना, एक तो ये धर्म है जो न्यूट्रल है, धर्मम भजस्व, और एक दूसरा धर्म है जो लोक धर्म है। ये क्या है, भागवत जी क्या कह रहा है, बताइए जरा सा, कमेंट कीजिए आप लोग। ये धर्म कौन सा है जो न्यूट्रल धर्म है, और ये धर्म कौन सा है जो लोक धर्म है। लोक में क्या क्या होता है, लोक संसार में, संसार के धर्म आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या, कुछ तो झेला होगा, कुछ तो किया होगा। अभी तो एक ही धर्म है, नोट कमाओ, एक धर्म मुझे दिखता है। मुझे, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया हूं, बहुत बहुत धन है, मैं इतना धन कमाया हूं कि पूछो ही मत, क्योंकि मैं लोक धर्मों का त्याग कर दिया हूं। यही धन है हमारे पास। इस धर्म को भजना है। भज धातु है सेवा। सेवा का क्या मतलब है, कह रहे हैं त्यज लोक धर्म सेवा कथा रसम हो। सेवा, सेवा का क्या मतलब, अरे भैया चल, सेवा का मतलब अनुभव करना। सेवा का मतलब पैर दबाना नहीं, पूरी बांटना नहीं। सेवा का मतलब अनुभव, सेवा का मतलब अनुभव करना, भीजने देना। बरसे कंबल और भीजे पानी, कबीरदास के उल्टे बानी। अनुभव होना उसको बोलते हैं भजना। सेवा करना, सेवन करना, सेवन करना, जब आप किसी चीज का सेवन करते हैं, औषधि का सेवन होता है, दवा खाते हैं तो इंतजार करते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है ना। तो सेवन करिए। तो कहते हैं सेवा कथा, कथा जो है भगवान का, भगवान की चर्चा, उसको सुनना है, शेयर करना है, बढ़ाना है, नहीं तो सब फेल। समझ रहे हैं मामला। सेवा कथा रसमो, इतना सुन करके आत्मदेव जी कहां गए, एवं सुतोक्ति वसुतोपि गृहम विहाय, घर छोड़ दिया और चले गए जंगल। कितने, गत 60 वर्ष, 60 वर्ष के लिए, 60 वर्ष व्यतीत हो गए जंगल में जाकर के, 60 ईयर्स, 60 वर्ष बीत हो गए। और जब 60 वर्ष बीत गए तो 60 कमेंट करना, 60 क्या होता है,
कमेंट करना। 600 क्या आगे 600 आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो उसके बाद उन्होंने दसम स्कंद भागवत जी का पाठ किया और उसके बाद में कृष्णम आप कृष्ण को प्राप्त कर लिया, अर्थात अपने स्वरूप में निमग्न हो गए, स्थित हो गए और ब्रह्मरंध्र से उनका प्राण भगवान में विलीन हो गया। गोकर्ण जी का उद्धार हो गया, भागवत जी के स्वरूप में चले गए। भागवत की कथा गोकर्ण जी से सुना। भागवत का सार यही है, इस संसार से मोह माया को दूर करना है और धर्म को भजना है और अनुभव करना है सब बात को। और अनुभव करते करते जब तक जिंदगी, यदि आपने पहले अनुभव कर लिया, आपकी बुद्धि तेज है, बुद्धि की दांत आती है आदमी को 35 साल की अवस्था में। 25 वर्ष तक तो गधा 25 का उम्र है, लेकिन फिर भी इसी उम्र में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनको समझ आ गई। गुरु नानक देव बचपन से ही खोए रहते थे, कबीर बचपन से ही खोए रहते थे, भीष्म बचपन से ही खोए रहते थे, मीरा देवी बचपन से ही खोई रहती थी। मैं बचपन से ही ऐसा हूं, बचपन से ही ऐसा होता है आदमी, बचपन से ही मेरी बुद्धि संसार में नहीं जाती। मैंने लोक धर्मों का त्याग कर दिया है। सब जानते हैं, मुझे जानने वाले लोगों को था नहीं चलता, इसलिए लोग कहते हैं पता नहीं क्या है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, कौन सा धर्म करता है, कौन सा आचरण करता है, कैसे रहता है। जहां भी मैं रहा वहां लोगों ने मुझसे हमेशा बचपन से आज तक दूरी बनाया है। पता नहीं क्या है, रहा मैं सब जगह, सभी घर में घुसा हूं, 100 जूते खाऊं तमाशा क्या करूं, कमेंट कीजिएगा। 100 जूते खाऊं तमाशा क्या करता हूं, वो आप बताइएगा कमेंट करके। कमेंट करोगे तो आनंद आएगा। 100 जूते खाओ तमाशा, वो कमेंट करना है आपको। तो इसका मतलब कि आप हमारी चर्चा सुन रहे हैं। सारे मित्र कमेंट कीजिए, कमेंट जरूरी है भाई। मैं आपके लिए जब इतना मैटर ला रहा हूं तो आप भी हमारे लिए कुछ लाइए। इस प्रकार से भागवत कथा सुन करके आत्मदेव जी भगवान में अपने स्वरूप में निमग्न हो गए। भागवत कथा का जो पुण्य है, भागवत सुनने का जो पुण्य है, वो गोकर्ण जी को मिला। गोकर्ण जी ने पहले भागवत सुनी और गोकर्ण जी ने भागवत जो सुनी वही भागवत गांव वाले को सुनाई, और गांव वाले ने भागवत सुनी, उस गांव वाले के साथ में धुंधुकारी ने सुनी। गांव वाले बैसे रह गए, गांव वाले बैसे रह गए। विमान जब आया तो गांव वाले नहीं गए। धुंधुकारी बढ़िया दिव्य विष्णु रूप को प्राप्त कर लिया, चतुर्भुज रूप धारण करके, पीताम्बर धारण करके, भगवान के जितने भी आयुध थे सब उसके अपने आप भगवान के विष्णु दूतों ने सब धारण करवा करके बढ़िया विमान पर चढ़ने लगा। सोई गोकर्ण जी ने कहा भैया रुक जाना, रुक जाइए महाराज। सबने देखा, हाँ महाराज जी व्यास जी क्या कह रहे। बोला मैं ये कह रहा हूं कि ये भैया धुंधुकारी भैया जो हमारे हैं, इन्होंने ही केवल भागवत सुनी क्या, ये गांव वाले कहाँ गए, ये भी तो सुने। बोले सब लवाड़ है, सब आए हैं मौज मस्ती करने के लिए। इन्होंने भागवत तो सुनी लेकिन चिंतन नहीं किया। आपने हमारी बात सुनी लेकिन उसको शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब आपको इसमें चित्त नहीं लगता। चलो आ ही गया, मोबाइल पर खुल जाता है तो चलो सुन ही लेते हैं क्या बोलता है, बकबक करता है। यदि मैं बकबक करता हूं तो आपको इसमें प्रेम नहीं होगा। ये चर्चा ऐसी है कि खुली चर्चा है, इसमें आप भी कुछ कह सकते हैं भाई, आपको रोक थोड़ी है। मेरी बात मोबाइल पे पहुंच रही है, आपके चैनल पे, आपने सुनी, आपको बुरी लगी अच्छी लगी तो भी चर्चा आपकी तरफ से भी आना चाहिए ना हमारे पास। हमें हमारे भागवत पर कोई कमेंट ही नहीं है, हमारी चर्चा पर शेयर ही नहीं है, एक भी किसी वीडियो पर शेयर दिखा दो, इसका मतलब आपको अच्छा नहीं लगता। उतना लगे या न लगे अपन तो देना है, ठीक है। अपन तो ये सोचते हैं कि चलो मरने से पहले भगवान का नाम, कम से कम ये सुविधा आजकल हो रखी है यूट्यूब पर, तो दे दिया जाए। बाकी आप लोग तो महान हो, आपकी तो कोई बात ही, चर्चा ही करना बेकार है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि मैटर है आप ही के लिए। बात भी है गुरु कि मैटर है ये आपके लिए,
तो इसीलिए प्रेम से सब लोग जो है इस बात का ध्यान रखिए। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि भागवत जी कैसे करना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है हैं। और भागवत भाई तो फिर क्या हुआ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आनंद नहीं आता है। तो इसी के साथ में पुनः सबको एक बार दंडवत राधे राधे करते हुए सबसे विदा ले रहे हैं। राधे राधे।